इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बाराबंकी के कंपनी बाग में, जहां पे एक अनुपमा हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल की संचालिका हैं हमारे साथ बैठी हुई डॉक्टर अनुपमा जी। इनसे हम बात करेंगे कि कितने सालों से हमारे जनपद में लोगों को सुविधा दे रही हैं और क्या सुविधाएं हैं, और चर्चाएं तो यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। ना उम्मीद लोगों को उम्मीदें यहाँ से जगी हैं। इस विषय पे अभी हम बात करेंगे। डॉक्टर अनुपमा जी, हमारे लाइव न्यूज बाराबंकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे किस तरीके की आप लोगों को सुविधा दे रही हैं। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने देख ही दिया है। मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा है जी। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 17 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ जी। और हमारे हॉस्पिटल में लगभग स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में मैं काम कर रही हूँ और यहाँ पे सारी सुविधाएं ऑपरेशन की और जो जनरल ओपीडी की एक दी जाती है मेरे तरफ से। जी। और हमारे हॉस्पिटल में एक आयुष्मान भारत की भी सुविधा है जिसमें कि पेशेंट्स लोग का फ्री में ट्रीटमेंट होता है। ऑपरेशन जितने भी होते हैं मेल फीमेल के फ्री में होते हैं। जी। और जो मेरी अपनी होती है जो ओपीडी है और जो ऑपरेशन के चार्जेस है उसमें भी मैं इस समय जितने भी पुअर पेशेंट्स हैं उसके लिए 25 to 50% की छूट दे रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे केवल एनेस्थीसिया एंड जो मेडिसिन के चार्ज है वो लिए जाएं। ओपीडी में भी जो पेशेंट्स आते हैं उसके फीस को मैं हाफ कर देती हूँ। इन्वेस्टिगेशन से उसमें मैक्सिमम कंसेशन करा के तो अपने तरफ से जितना भी एफर्ट हो पाता है पुअर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए कि वो घर में रहें, इलाज ना कराएं, इससे अच्छा है कि वो कम पैसे में अपना इलाज अच्छी जगह करा पाए। ये मेरा थिंकिंग है। किस किस तरीके के केस अभी तक आपने बाराबंकी में देखे हैं? बाराबंकी में 17 ईयर्स में तो मैंने बहुत तरीके के केस देख लिए। थोड़ा सा उसमें से हमको बताएं। जैसे इसमें बहुत सारे यूट्रस के ट्यूमर हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स टाइप के, जिसकी मायोमेक्टमी मैंने की है, यूट्रस को सेव किया है। बहुत सारे ऐसे केस आए जिसमें यूट्रस निकालना भी पड़ गया है। इनफर्टिलिटी के तो बहुत ही केस डील किए हैं जिसमें कि नाउमीद पेशेंट्स हैं जहाँ कहीं से बच्चे नहीं हो रहे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं। एक पेशेंट आई थी 9 ईयर से कहीं कंसीव नहीं कर रही थी पर मेरे पास 1 मंथ में ही कंसीव हो गई। तो इस तरीके की इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केस मैंने की। हाँ, एक पेशेंट आई थी मेरे पास लगभग 1.5 से 2 साल पहले। वो बहुत ही नाउम्मीद थी, बहुत जगह उसने दिखाया खुद को। तो उसका एक हार्मोन्स होता है जो फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, AMH हार्मोन। उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा कम था। ट्यूब्स की जांच भी कराई थी तो उसमें एक ट्यूब उसके बंद निकले थे। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है अंडे के लिए, उसमें भी एग्स बन रहे थे लेकिन प्रॉपर पुअर क्वालिटी के थे और रप्चर नहीं हो रहे थे। तो बहुत जगह उसने लखनऊ में दिखाया, IVF सेंटर्स में बड़े बड़े सब जगह वो मना ही हो गया था एकदम कि नहीं आप कंसीव नहीं कर सकती हैं। अगर कोई है भी तो कोई मेथड तो आप IVF के द्वारा ही कंसीव कर सकती हैं। लेकिन चूंकि पेशेंट पुअर था तो वो बेचारा कहीं से उसे पता चला या जो भी, फिर मेरे पास आया तो फिर मैंने भी एक बार सारी रिपोर्ट्स देखे तो मुझे भी लगा कि नहीं कोई चांसेस नहीं है। फिर भी बोला मैडम चांसेस नहीं है, फिर भी आप अपना कुछ करिए, जो भी आप कर सकती हो, आप लास्ट हैं, यहाँ के बाद नहीं होगा तो मैं बंद कर दूंगा इलाज। क्या मैडम आपको कुछ इलाज जब आपने स्टार्ट किया तो आपको कुछ लगा था कि हाँ ये इसकी उम्मीद नहीं, जो है वो कामयाब तो होगी? मुझे भी 50% ही लग रही थी, लेकिन फिर भी जब पेशेंट का फेथ देख के मुझे भी थोड़ा सा अंदर से एक होता है कि बूस्टअप हुआ कि चलो करते हैं, माइट भी कि हाँ पॉसिबल हो प्रेगनेंसी। फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर लगातार उसने जैसे जैसे मैंने बुलाया, पेशेंट का भी थोड़ा सा इसमें मेरा सपोर्ट रहा कि जब जब बुलाए वो आया। उसके बाद जब जांचें उसकी स्टेप बाय स्टेप मैंने कराई, फिर मुझे लगा कि पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, हाँ कि उसका हार्मोन्स का लेवल भी कुछ बढ़ा। ट्यूब की जांच कराई, हाइड्रोट्यूबेशन किया उसका 3 साइकिल्स में, तो सब मिला के थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। पेशेंट भी मेरे ऊपर इतना फेथ रखा था तो फिर लगभग 5 महीने के ट्रीटमेंट में ही वो कंसीव कर ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हाल ही में एक जानकारी आ रही थी कि जिसमें आपने ट्यूमर का ऑपरेशन किया था। वेट था 4 kg, पेशेंट 110 kg की थी। अच्छा अच्छा, थी। उसको किस तरीके से आपने किया और कितनी सहूलत और आसानी उसको हुई? नहीं, करने में तो खैर बहुत टफ था। हाँ, पेशेंट की लाइफ बच गई है, वो बहुत ही ज़्यादा खुद से आज वो भी आई थी अभी दिखाने के लिए। उसके स्टिचेस एकदम हेल्दी हैं। ट्यूमर बहुत ही वो टफ केस था, अपने आप में एक एकदम अलग टिपिकल केस था। इतना बड़ा ट्यूमर और इतनी मोटी लेडी दोनों को हैंडल करना एक साथ, उसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ भी बहुत सारी थी, बहुत सारी बीमारियाँ थी, हाइपरटेंशन, थायराइड। तो कुल मिला के वो केस तो अपने आप में एक अलग था ही।